देखो, आज की जनरेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि वो अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो है मेडिटेशन। ये एक बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट टाइम से प्रैक्टिस होती आ रही है, बट आज भी कई लोग इसे सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 2023 से लेके 2025 के मई तक आज तक मैं मेडिटेशन करके आ रहा हूँ और मुझे 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैं खुद को इस काबिल समझता हूँ कि मैं तुम्हें सिखा सकूँ कि कैसे तुम मेडिटेशन कर सकते हो और कैसे तुम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। और ना कि सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो मेडिटेशन है वो तुम्हारे एंगर को कम करती है, तुम्हारा इमोशनल बैलेंस बनाती है, तुम्हें और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाती है, तुम्हारे जितने भी मेंटल रिलेटेड तुम्हारी हेल्थ है उसको ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा कर देती है। मेडिटेशन करने से पहले ये समझ लो कि मेडिटेशन है क्या। मेडिटेशन एक आर्ट है। मेडिटेशन एक आर्ट है तुम्हारे खुद से मिलने की। मेडिटेशन एक आर्ट है तुम्हें अंदर से निखारने की। मेडिटेशन एक आर्ट है अपने दिमाग को फोकस करना सिखाने की। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कई सारी रिसर्च हुई है और ये पाया गया है कि जो बंदे फ्रीक्वेंट मेडिटेशन करते हैं उनका ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा एक्टिव और बड़ा हो जाता है, जिससे उनका फोकस बढ़ता है, साथ साथ वो एक हायर रियल्म की तरफ बढ़ने लगते हैं, उन्हें सारी चीज़ें क्लियर समझ आने लगती हैं। अब बात करते हैं मेडिटेशन करनी कैसे है। मेडिटेशन करने से पहले हम उसे कुछ स्टेप्स में बांटते हैं, जिसमें से पहला स्टेप है अपने लिए एक सही टाइम ढूंढना। अब वैसे तो मेडिटेशन के लिए सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा सही होता है। जितनी जल्दी तुम नहा धो लो और बिना कुछ खाए पिए तुम मेडिटेशन कर लो, इट्स बेस्ट सुपर। बट अगर तुम्हारे पास किसी वजह से टाइम नहीं होता है तो तुम दिन के किसी भी टाइम मेडिटेशन कर सकते हो। और अगर तुम अपनी स्लीप को बेटर करना चाहते हो तो तुम रात में सोने से पहले भी मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे तुम्हारी स्लीप साइकिल बहुत अच्छी होगी और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी नींद आने वाली है। ओके, तो अब जब तुमने अपनी मेडिटेशन के लिए टाइम चुन लिया है, अब बात करते हैं प्लेस का कि कहाँ पे बैठना चाहिए। जहाँ पे भी तुम बैठो बस ये मेक श्योर करो कि वो कमरा या वो स्पेस तुम्हारे घर के या जहाँ भी तुम बैठ रहे हो वहाँ की सबसे कम नॉइजी प्लेस हो। जितनी कम नॉइजी होगी उतना ज़्यादा तुम्हारा ध्यान अच्छे से लगेगा। और दूसरी बात ये रखना कि वहाँ पे लाइट फ्लक्चुएशन ना हो, वरना तुम्हें कुछ ऐसा आँख बंद करने पे समझ आएगा और तुम इसकी वजह से अच्छा ध्यान नहीं लगा पाओगे। अगर तुम किसी कमरे में बैठ रहे हो तो दोनों तरफ से कुंडी बंद कर लो ताकि कोई बच्चा कोई आवाज़ आ ना पाए और तुम्हें डिस्टर्ब ना कर पाए। पोस्चर, कैसे बैठना है मेडिटेशन के लिए। देखो, मेडिटेशन की दुनिया में एक गोल्डन रूल होता है कि तुम कैसे भी बैठो बस तुम्हारी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। अब वैसे तो बैठने के लिए मैं तुमसे कहूँगा कि तुम ज़मीन पे बैठो अपना आसन बिछा के, बट कई लोगों को इसमें अनकंफर्टेबल फील होगा क्योंकि उनके पैरों में दर्द होगा जब वो पलथी मार के बैठेंगे कुछ ऐसे। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो और क्योंकि तुम बिगनर हो तो तुम अपने बेड पे भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अब तुम्हारी जो सामने दूसरी दिक्कत आएगी वो तुम्हारी पीठ की, कि तुम बहुत देर ऐसे नहीं रह सकते हो, तुम्हें ऐसे हो जाना पड़ेगा या तुम्हारी पीठ अपने आप ऐसे हो जाएगी। तो इसके लिए तुम दीवार पे टेक ले सकते हो स्टार्टिंग में। ये बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव तरीका है। स्टार्टिंग में तुम थोड़ा कंफर्ट से स्टार्ट करो और धीरे धीरे कंफर्ट हटा के एक प्लेन योगी की तरह अपनी मेडिटेशन जर्नी को आगे बढ़ाओ। अगर तुम मुझे अभी देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग भी ऐसे ही करी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक मैन की पहचान होती है अकॉर्डिंग टू मी। तो मैंने स्टार्टिंग से ही ऐसे आसन बिछा के और बिना किसी के सहारे के अपनी मेडिटेशन जर्नी को स्टार्ट करी थी। और मैं चाहता हूँ कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम भी ऐसा ज़रूर करो। और रही बात कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अपने भैया हाथ कैसे रखे, ऐसे हाथ रखे, ऐसे रखे या ऐसे रखे। तो देखो, हाथ तुम चाहे जैसे रखो, तुम कुछ भी अपने कैसे भी हाथ रख सकते हो, बस तुम्हें कंफर्टेबल फील होना चाहिए। ज़रूरी नहीं तुम ये वाली मुद्रा बनाओ, तुम ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो। देखो, ये 2-3 मैंने मुद्राएं ये डाल रखी हैं, ये मैं खुद करता हूँ प्रैक्टिस। तो तुम्हें जो भी कंफर्टेबल लगे तुम अपने हैंड पोजीशन को वैसे ही रख सकते हो। ओके, तो ये है 4th स्टेप जिसमें सब कुछ तुम्हारा हो चुका है। तुमने अपनी जगह चूज़ कर ली, अपनी पोजीशन चूज़ कर ली, अपना टाइम चूज़ कर लिया और तुम मेडिटेशन के लिए बैठ गए हो। अब इसके आगे क्या? इसके आगे तुम्हें अपनी आंखों को करना है बंद और अपनी सांसों पर फोकस करना है। उन्हें इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। इनहेल जस्ट नॉर्मल, कोई भी बाबा रामदेव नहीं बनना है, कपालभाति अनुलोम विलोम नहीं करना है। जैसे तुम नॉर्मल सांस लेते हो बस वैसे सांस लेना है और उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम्हारा दिमाग यहाँ से वहाँ चला गया, वहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से वहाँ भाग ही रहा है। और बहुत सारे लोगों का तो ये प्रॉब्लम होता है कि उनको बहुत गंदी गंदी चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं कि वो मेडिटेशन कर ही नहीं सकते हैं।
तो मेरे भाई ये गंदी चीज़ और कुछ नहीं, तुम्हारे दिमाग का प्यूरिफिकेशन है। इसको आ रही है, इसे आने दो, तुम बस अपने ब्रेथ पे फोकस करो। तुम्हारा दिमाग इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, उसे खींच के लाओ, उसे बैठाओ, उसे अपनी सांसों पे फोकस करना सिखाओ। ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बट आई नो तुम कर लोगे। अब दूसरा सवाल आता है कि कितने मिनट से शुरू करें। तो देखो, मैंने तो पहले 2 मिनट से शुरू करा था और आज मैं 20 मिनट डेली मेडिटेशन करता हूँ। और आई सजेस्ट यू कि तुम भी 2 मिनट से शुरू करो और अपनी इस जर्नी को 20, 30, 1 घंटे तक लेके जाओ। अभी भी तुम्हारी असली मेडिटेशन नहीं शुरू हुई है। जब तुम अपने ब्रेथ पे फोकस कर करके हो जाओगे, तुम्हें ध्यान ही नहीं रहेगा तुम कितने टाइम से बैठे हो, कितने टाइम से मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ ध्यान नहीं रहेगा। तुम सिर्फ अपने डीप अपने डीप इनसाइड चले जाओगे। वो होती है असली मेडिटेशन। ओके, तो अब बात करते हैं दूसरे टाइप की मेडिटेशन के लिए, जिसमें आप ओरली मंत्र का चैंट करते हैं आंखें बंद करके। करना यह है कि फोकस आपका सिर्फ आपके मंत्र पे ही रहना है और आपको आंखें बंद करके अपने मंत्र पढ़ने हैं। वो मंत्र ओम हो सकता है, वो कोई भी आपका जो होली मंत्र है वो हो सकता है, या किसी चीज़ का नाम हो सकता है, आपके गॉड का नाम हो सकता है। तो आपको अपना आसन बिछाना है और उस पर जहाँ भी आप बैठते हो, जिस भी टाइम, बस आपको अपने हाथों को एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है और आपको सिर्फ अपना मंत्र जाप करना है, जैसे ओम। इस मंत्र को फील करना है, इस पर फोकस करना है। जितना ज़्यादा आप फील करोगे, जितना ज़्यादा फोकस करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को इधर उधर भागने से रोकोगे, उतना ज़्यादा आप मेडिटेशन को समझ पाओगे। और ध्यान है, मेडिटेशन को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आपको मेडिटेशन के असर 7 से 8 दिन बाद दिखने लग जाएंगे। और इनफैक्ट मेरा तो एक ऐसा टाइम आ गया कि जिस दिन मैं मेडिटेशन ना करूँ उस दिन मेरा दिन बहुत ज़्यादा ख़राब जाता है, क्योंकि मैं अपने दिमाग है उसको अपने 100% नहीं यूज़ कर पाता। ओके, तो मैंने इस वीडियो को सिंपल रखा है जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि एज अ बिगनर तुम्हें बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की एडवांस चीज़ें समझ नहीं आएंगी। एंड आई होप कि तुम्हें मेडिटेशन की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और मुझे लगता है कि तुम कल से या आज से ही मेडिटेशन जर्नी अपनी स्टार्ट कर दोगे। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, अगर तुम्हें मैं अच्छा लगा हूँ तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।